हरे कृष्णा, राधे राधे। इस माघ के महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही माघ मास में माघ मातम का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। इस निर्मल वैष्णव चरित्र को थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। माघ माघ के महीने में भगवान दामोदर की पूजा करने से व्यक्ति को अपने महापापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। इस पवित्र महीने में हमें किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए हम माघ मास महात्म 13 को सुनते हैं। गणनायक के शंभुसुत विघ्न हरण गणराज, सकल कले संताप को त्वरित मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ मास महात्म 12 में एकादशी के व्रत के बारे में सुना था। अब आगे की कथा हम माघ मास महात्म 13 में सुनते हैं। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म और कैसे किया है, सो अब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणात्मक ने ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिका सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निंद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर पर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनको कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदस्य आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि यह सब भूतों प्राणियों में श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को
दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। 13वां अध्याय संपूर्ण। अब अंत में एक बात कहूंगी, मौत से क्यों डरते हो? वो तो मिनटों का खेल है। याद रखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये सांस रुक जाए और नहीं पता। इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छुटकारा पा सकते हो। शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके हमें भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ मिल सकता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। हर समय प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ हर पल नाम जाप करते रहो। प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।